Welcome to Vivian e-learning classes. I am Lalit Kumar and I am going to teach you physics subject. Today the topic is electric potential at any point due to the electric dipole. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक डाइपोल. Let it is the dipole having the either charges minus q and plus q and O is the center. Okay. अब हमें लेना है एक पॉइंट जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. और जैसा कि टॉपिक हमारा कहता है कि एनी पॉइंट, इसका मतलब अगर हम बेस्ट पॉइंट केस यहां पर लें पॉइंट के लिए तो वो ना तो एक्सियल लाइन पर होना चाहिए ना ही वो इक्वेटोरियल लाइन पर होना चाहिए. क्योंकि अगर ऐसा हुआ, अगर वो इक्वेटोरियल लाइन पर हमने ले लिया, एक्सियल लाइन पर हमने ले लिया, तो क्या होगा, हमारा जो टॉपिक है वो स्पेसिफिक बन जाएगा एक्सियल लाइन के लिए या इक्वेटोरियल लाइन के लिए. लेट इट इज द पॉइंट P, इट इज द पॉइंट P. और अब इसकी हमें डिस्टेंस इंडिकेट करनी है, दैट इज द स्मॉल r. कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी इसकी होगी. और देखिए डिस्टेंस अगर हम मेजर करें इसके आइदर चार्जेस से तो दोनों ही चार्जेस से डिफरेंट होगी. इसलिए हम डिस्टेंस जो मेजर करते हैं किसी पॉइंट की, कहां से करते हैं, डाइपोल के सेंटर से. डाइपोल का सेंटर है O और डिस्टेंस हमारी हो गई ये. ओके, PO डिस्टेंस हो गई. ओके, दिस इज R. नाउ अब हमें देखना है, सबसे पहले एक थीटा एंगल हम इंडिकेट करेंगे, यहाँ थीटा एंगल. एंड दिस एंगल POB, यहां पे ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट A हो गया. द POB एंगल POB इज इक्वल टू थीटा. इसको हम बहुत यूज करेंगे आगे जाके वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए. अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, है ना. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to minus Q. Let it is V1 और इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, Q माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डिस्टेंस ऑफ दिस PA. दिस इज PA डिस्टेंस. और हम इसको इंडिकेट भी कर सकते हैं, दिस इज PA, दिस इज PB. ओके, तो इस तरीके से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं. ये हमने वैल्यू निकाल ली. देखिए मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक समझाया था तो मैंने कहा था कि चार्ज को हम यहाँ विद साइन ले लेते हैं. तो यहां पर हमारा जो चार्ज था दैट वाज माइनस क्यू, तो हमने उसको विद साइन लिया. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव क्यू की वजह से क्या होगा वहां पे पोटेंशियल. लेट इट इज V2 और इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में PB. ओके, यहां पर भी हमने साइन लिया है. अब दोनों की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है. नाउ टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल की वजह हम नेट भी वर्ड यूज कर सकते हैं. नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P, दैट विल बी, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं V एंड दैट विल बी V1 प्लस V2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ऐड कर देंगे, ठीक है. तो V1 की वैल्यू हम पुट अप करेंगे माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में P, और V2 की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू PB. इस तरीके से हमने किया. अब इनमें से जो टर्म्स हमारी कॉमन है उन्हें कॉमन में ले लेंगे, दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और देखिए यहां पे नेगेटिव साइन अंदर रह गया, 1 बाई PA प्लस 1 बाई PB. ओके, अब यहां से आगे हम वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें PA की वैल्यू नहीं पता और PB की वैल्यू नहीं पता. क्योंकि हमें जो दिया जाएगा वो जनरली डाइपोल की लेंथ दैट इज A एंड A इट इज 2A एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल दैट इज द डिस्टेंस R. अब हमें PA और PB की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ A एंड R. अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे इस फिगर में. पहली कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं यहां,
this is end point. Let draw a perpendicular from point B on the line PO. ओके, तो इस तरीके से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एक और कंस्ट्रक्शन हमें यहां करनी पड़ेगी, पीओ को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा और एक और परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से पीओ के ऊपर। लेट इट इज पॉइंट एन। नाउ इन ट्राइंगल AMO ट्राइंगल में देखते हैं। देखिए ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया और ये थीटा है तो इसका अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा और थीटा के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और हमें चाहिए डिस्टेंस OM। कौन सी चाहिए हमें? OM डिस्टेंस। तो इस तरीके से जो हमारा OM है वो क्या हो गया इस ट्राइंगल के अंदर बेस। एक मैं छोटा सा फॉर्मूला आपको देना चाहूंगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, यहां लिख देता हूं। मान लो ये कोई हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये उसमें थीटा एंगल है, तो अगर हमें परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूस इनटू में साइन थीटा। ओके, बेस की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो हाइपोटेन्यूस इनटू में कॉस थीटा, और अगर हाइपोटेन्यूस की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरीके से हम सारी कैलकुलेशंस बड़े आराम से इसमें कर पाते हैं। तो अभी हमें किसकी लेंथ चाहिए? बेस की। ओके, तो आप यहां बेस की वैल्यू निकाल पाओगे आराम से। OM इज इक्वल टू OA इंटू में कॉस थीटा। अब देखिए OA की वैल्यू क्या है? OA इट इज A cos थीटा। अब हमने A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PO पर, ठीक है। तो क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो PA जो है वो जस्ट इक्वल टू होगी PM की। PA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PM और PM की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? PO हो गई हमारी R डिस्टेंस एंड OM की वैल्यू हमने यहां से फाइंड आउट की है, तो इस तरीके से हम PA की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम इसको यहां पर राइट डाउन कर देते हैं। PM इज इक्वल टू PO प्लस OM। PO की वैल्यू R हो गई प्लस OM की वैल्यू हमने यहां से लिख दिया A cos थीटा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया? इसके बाद देखिए ऐसे ही हम PB की वैल्यू भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम हेल्प लेंगे ट्राइंगल BNO। मैं पहले रब कर देता हूं तो ताकि थोड़ा सब कुछ सेपरेट रहे, थोड़ा स्पेस रहे। आप इसको यहां तक नोट डाउन करो। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट स्टेप, इट इज इन ट्राइंगल BNO। देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए ON की। तो दिस इज द थीटा एंगल, सो BN इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या है? OB। ओके, तो ये दोबारा से हमें बेस है, बेस मिल गया और बेस की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि दिस इज ON इज इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस इंटू में कॉस थीटा। हाइपोटेनस क्या हो गया यहाँ पे? OB इंटू कॉस थीटा। अब PB जो है वो जस्ट इक्वल टू होगा PN के, क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और परपेंडिकुलर अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो जो लेंथ उनकी होती है वो जस्ट अप्रोक्सीमेट होती है। सो PB इज जस्ट अप्रोक्सीमेट टू PN और PN की लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? PO में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें ON को तो हमें PN की लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। तो लेट्स डू इट। PO माइनस ON। PO की वैल्यू क्या है? R। ON की वैल्यू क्या है? हमने भी फाइंड आउट किया है OB। एक्चुअली में यहाँ पे हमें इसको और जनरलाइज करना पड़ेगा। OB की वैल्यू क्या है हमारी? A cos थीटा। अब इसी के जस्ट आगे इसको लिखें तो दिस इज A cos थीटा। ओके, अब हमारे पास PA की वैल्यू भी है और PB की वैल्यू भी है, तो हम इन्हें पुट करना चाहेंगे इसमें और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बना सकते हैं। ओके, नाउ
V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ माइनस साइन आ रहा है, मैं इस को अगर यहाँ पीछे ले लूं और इसको मैं पहले ले लूं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा। तो 1 बाई पी भी मैंने पहले ले लिया, दैट इज 1 बाई आर माइनस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा माइनस 1 बाई आर प्लस ए कॉस थीटा। हमने ये वैल्यूज ऐसे ले ली। ओके, यहां पर इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस टर्म का एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, तो एलसीएम क्या होगा इसका? दोनों ही टर्म बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू में आर प्लस ए कॉस थीटा। अब ये यहां जैसा कि हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, यहां क्या आ जाएगा? आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस, अब यहां ये वैल्यू आ जाएगी आर माइनस ए कॉस थीटा। तो इस तरीके से आ गया। देखिए माइनस को माइनस साइन जब यहां से इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा? आर माइनस का हो गया, ये पॉजिटिव हो गया और हमारा एक स्टेप यहां से बच गया। शायद आपको समझ में भी आया होगा, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। अब इसके बाद देखिए पॉजिटिव आर से नेगेटिव आर कैंसिल आउट हो गया और अंदर क्या आ गया? 2a cos थीटा। सो इट विल बिकम q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2a cos थीटा। यहां आएगा डिवाइडेड बाय, देखिए a माइनस b इंटू में a प्लस b। तो यहां फॉर्मूला बन गया, हम इसको कह सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया सभी को? इस तरीके से हम यहां पे पहुंचे और यहां से हम कह सकते हैं एक और फॉर्मूला हमारा यहां बन रहा है Q इंटू 2a। क्या होता है? डायपोल मोमेंट P। ओके, सो इट विल बिकम P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। एक सेकेंड, मैं इसको नीचे ही लिख देता हूं, यहां स्पेस नहीं रहा मेरे पास। v इज इक्वल टू, रिजल्ट भी है हमारा, p cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया कि अगर हमें पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर निकालना है ड्यू टू द डायपोल, हम ये वैल्यू यहां इस वैल्यू तक पहुंच गए। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ स्पेशल केसेस, आप इसको यहां तक नोट डाउन करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए रिजल्ट यहां पर फाइंड आउट कर लिया है। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्पेशल केस। व्हेन P is on the axial line। अगर हमारा P पॉइंट एक्सियल लाइन पर हो गया तो क्या होगा? देखिए ये जो थीटा एंगल है, अभी हमारा एक्सियल लाइन पे होगा तो P कहीं ना कहीं यहां होगा आसपास, और जब ये O से P को मिलाया जाएगा तो थीटा होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसी को थीटा की वैल्यू को हम यहां पुट अप कर सकते हैं, v इज इक्वल टू P इंटू कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 0 डिग्री का स्क्वायर। और कॉस 0 कितना होता है? 1। और इसी तरीके से हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अभी एक और केस हम यहां पे ले सकते हैं कि एक्सियल लाइन पर हमारा जो पॉइंट P है वो बहुत ज्यादा दूर हो जाए तो क्या होगा? इसका मतलब हो गया व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A। क्योंकि जब P पॉइंट बहुत ज्यादा दूर होगा तो ये R डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द डायपोल की लेंथ। ओके, तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को यहां पे पुट अप करेंगे। सो इट विल बिकम, हम क्या करेंगे? R के रेस्पेक्ट में A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। देन आवर एक्सप्रेशन विल बिकम P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में R
स्क्वायर, ए को हमने इग्नोर कर दिया। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन की दोनों वैल्यूज यहाँ पे हमें प्राप्त हो चुकी हैं, मिल चुकी हैं, हम फाइंड आउट कर चुके हैं इसको। अगर आपका एक्सियल लाइन के लिए आ जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एनी पॉइंट के लिए लेके और स्पेशल केस यहां तक कर दें। ओके, ऐसे भी हो सकता है। नाउ द सेकंड केस इज व्हेन आवर पी पॉइंट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। केस 2, when point P is on equatorial line. अब देखिए पॉइंट P जब हमारा इक्वेटोरियल लाइन, कहां है इक्वेटोरियल लाइन? कहीं ना कहीं यहां है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको डायग्राम वगैरह कुछ भी ऐसा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। जो फिगर हमारी पहले से बनी हुई थी वही आपको रखनी है। पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर यहां होगा और उसके लिए ये जो थीटा एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। इट मींस सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये हमारी वैल्यू थी, इसमें cos थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दोगे और cos थीटा क्या होता है? 0 डिग्री। ओके, सो v इज इक्वल टू p cos 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए cos 90 की वैल्यू क्या हो गई? 0, तो आंसर क्या आ गया? 0। इसका मीनिंग क्या हो गया कि इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? 0। और वैसे भी अगर आप देखोगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एपी और बीपी दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? बराबर होगी। और V1 हमारा नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आ रहा था वो क्या था? -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में PA। और V2 क्या आया था? V2 वाज +q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट PB। अब जब हमारी PB और PA दोनों ही सेम रहेंगी तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही हमारे बराबर हो गई। बट ये नेगेटिव साइन के साथ है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है। और जब V इज इक्वल टू निकालेंगे हम तो -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में PA की वैल्यू मैंने मान लिया, PA की वैल्यू मैंने इसको मान लिया L। ओके, प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी L ही हो गया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये टर्म हमारा, ये जो हमारा रिजल्ट है बिल्कुल ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन के लिए अगर आपके लिए निकालने को आए तो आप हमारा यहां तक का एक्सप्रेशन निकाल के और डायरेक्ट केस 2 कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि जनरली इस पे डेरिवेशन जो आती है लेंथ ही आती है, 3 मार्क्स के लिए आती है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसे नोट डाउन करने की आपको जरूरत नहीं है। फिगर में कोई चेंज आपको नहीं करना है। एक सेकेंड मैं इसको रफ कर देता हूं आपके लिए। यू कैन नोट इट डाउन। क्या आप नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके बाद आराम से आप नोट डाउन कर सकते हो। तो अब एक कुछ ऑब्जर्वेशंस हम यहां से लेना चाहेंगे इस रिजल्ट से। आप देख सकते हो कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला है ऑन एक्सियल लाइन, उसमें यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमारा पोटेंशियल होता है एक्सियल लाइन के ऊपर ज्यादा जल्दी डिक्रीज होता है जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि जनरली हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन इट इज 1/r स्क्वायर। डिस्टेंस जैसे ही बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है जिसको हम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। और हमें ये दोनों ही रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। इक्विलेटरल लाइन के ऊपर जो हमारी पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो 0 होता है। ओके, सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से ऑल ऑफ यू दैट कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।